नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। खासकर आज का जो सेशन है वो सेशन लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। और ये सेशन है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, जिसको लेकर एक खुशी की लहर जो है वो बिहार के बच्चों में जो दौड़ चुकी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे थे इसी बिहार कांस्टेबल की परीक्षा का। और इसके आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं और 18 अप्रैल तक जो है वो आपके आवेदन यहाँ पर फिल हो रहे हैं। तो आप सभी लोग अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में होंगे कि हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स को यहाँ पर क्या कर दें, फिल कर लें। तो आज का मेरा जो सेशन है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की सामान्य जानकारियों को लेकर नहीं है, बल्कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में महिलाओं के लिए कितना सुनहरा मौका है और महिलाएं किस तरीके से इस कांस्टेबल भर्ती का एडवांटेज उठा सकती हैं, उस मुद्दे को लेकर आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, वो खासकर इस सेशन को जरूर से देखें। और इवन बिहार की जितनी भी लड़कियां हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का हिस्सा बनना चाहती हैं, ठीक है, वो भी इस सेशन से जरूर यहाँ पर जुड़ जाएं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि टोटल वैकेंसीज की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 19,838 वैकेंसीज बिहार पुलिस कांस्टेबल की डिक्लेयर की गई हैं। जिन 19,838 वैकेंसीज में अगर हम लोग महिलाओं के कोटे की बात करें या महिलाओं की वैकेंसीज की बात करें तो 6,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, 6,000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जो पिछले सालों की तुलना में, चाहे मैं 2021 की बात करूं चाहे मैं 2023 की बात करूं, इन 2 सालों की तुलना में कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस बार आप लोगों के पास मौका भी बहुत बड़ा है। और मौका बड़ा होने के साथ साथ अगर हम लोग एक अच्छी तैयारी कर ले, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की है और वो रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको सिर्फ उसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, आगे जाकर फिजिकल जो है, फिजिकल के नंबर जुड़कर जो है वो मेरिट यहाँ पर हमारी क्या होती है, बनती है। ठीक है, तो हम सब लोगों को ध्यान यहाँ पर रखना है कि टोटल पोस्ट जो हमारे पास इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में आई है वो 19,838 है, यानी लगभग हम ये मान सकते हैं कि 20,000 वैकेंसीज हैं। और आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है तो उसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं। पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा फिजिकल होता है, और तीसरी अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, तो रिटन एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का पेपर होता है विच इज ओनली क्वालिफाइंग। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, आपको सिर्फ उन्हें क्वालिफाई करना होता है। आवेदन आपके 18 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 18 अप्रैल 2025 तक जो है वो यहाँ पर आवेदन चलने वाले हैं, यानी आपके पास समय है। अभी भी बहुत सारी लड़कियां जो अवेयर नहीं है, 18 अप्रैल तक इस कांस्टेबल के फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपको याद रखना है, महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, महिलाओं में जनरल की जो एज है वो 18 से 25 साल है। ठीक है, बीसी और ओबीसी की जो एज है वो 18 से 28 साल है। और अगर आप एससी एसटी या फिर ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं तो 18 ईयर जो है वो मिनिमम एज है और 30 साल जो है वो मैक्सिमम एज है। तो अगर आप में से बहुत सारी लड़कियां इस एज क्राइटेरिया में इंक्लूड हो रही हैं तो आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल क्या हैं, एलिजिबल हैं। आप सोच सकती हैं कि बिहार पुलिस का एक अभिन्न अंग महिलाएं बन सकती हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बिहार गवर्नमेंट ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिला थानों की शुरुआत की है। 180 के लगभग महिला थाने जो हैं वो बिहार राज्य में क्या किए गए हैं, शुरू किए गए हैं, क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि हम लोग अब महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के खिलाफ हो रहे जो अपराध हैं उनको रोकने की दृष्टि से कुछ अभिन्न काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार महिलाओं की जो वैकेंसी है वो भी एक अच्छे लेवल पर आई है। तो बहुत सुनहरा मौका है हम लड़कियों के सामने। तो अगर हम लोग इस एज कैटेगरी में यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं तो हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का हिस्सा भी यहाँ पर बन सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको बताऊं तो 3 हमारे पास स्टेजेस यहाँ पर होती हैं। पहली स्टेज हमारे पास होती है रिटन एग्जामिनेशन की, है ना। रिटन एग्जाम मतलब लिखित परीक्षा होगी, जिसका सिलेबस भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिस सिलेबस के अंतर्गत आप लोगों के पास अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो वही सारे सब्जेक्ट और लगभग वही सारे टॉपिक इस सिलेबस में आपके सामने हैं। और तैयारी तो हमें करनी है तो हम करेंगे, लेकिन पहली सीढ़ी यही है, इसे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल आपसे कह रही हूँ कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मेरिट में ये रिटन एग्जाम कोई रोल प्ले नहीं करेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क यहाँ पे कैरी करेगा। और इस रिटन एग्जामिनेशन में वैकेंसी के 5 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है।
ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर वैकेंसी लगभग मैं बोल रही हूँ कि 20,000 वैकेंसीज हैं, तो उन 20,000 वैकेंसीज का 5 गुना यानी कि 1 लाख बच्चा जो है वो रिटर्न में क्या किया जाएगा, क्लियर करवाया जाएगा। तो क्या हम लोग उस 1 लाख का हिस्सा बन सकते हैं मैम? क्या हम लोग उस 1 लाख में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और उस 1 लाख में भी पुरुष और महिलाओं का कोटा जो है वो अलग अलग आरक्षित होगा, यानी महिलाओं को भी उसमें जो है वो यहाँ पर जगह मिलेगी। उसके बाद जो है वो बाद आपका फिजिकल एग्जाम होता है। जो जो बच्चे इस क्वालिफाइंग कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी उन 1 लाख बच्चों की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनका फिजिकल यानी शारीरिक मानदंड परीक्षण होगा, जिसके तहत दौड़ होती है, ऊंची कूद होती है और गोला फेंक होता है। 3 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें 50 नंबर जो है वो मिलते हैं किसके, दौड़ के, 25 नंबर होते हैं हाई जंप के, और गोला फेंक जो है उस गोला फेंक के भी 25 नंबर होते हैं। और इन तीनों नंबर्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। 50, 25, 25 जो है ये कितने हो गए, ये हमारे पास टोटल जो है वो टोटल 100 मार्क्स हो गए। और इन 100 मार्क्स के बेसिस पर क्या बनाई जाती है, मेरिट बनाई जाती है। और जो बच्चे मेरिट के कट ऑफ में शामिल होते हैं, फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो लगभग एक फॉर्मेलिटी होती है, सब बच्चे उसमें जो है वो पहले से ही सुसज्जित होते हैं, और फाइनली आप बिहार में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक दायरा हमारे सामने हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो अब से पहले जब बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ था तो 2023 में हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये संशय होगी कि मैम जो 2023 में कांस्टेबल हुआ था उसमें मैं यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की कट ऑफ की बात कर रही हूँ, है ना, मैं यहाँ पर पुरुषों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ महिलाओं की कट ऑफ की बात कर रही हूँ कि जो मेरिट बनी थी उसमें जनरल कैटेगरी की जितनी महिलाएं उनकी कट ऑफ गई थी 76 मार्क्स पर, EWS गया था 54 पर, SC वाली लड़कियों की कैटेगरी गई थी 70 पर, ST का कट ऑफ था 72, EBC का कट ऑफ था 72 और BC का कट ऑफ जो है वो भी क्या था, 70 मार्क्स था। तो ये पिछला 2023 का जो हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल है उसकी कट ऑफ है। लेकिन उस समय जो है वो वैकेंसीज भी कम थी, 8,400 के समथिंग जो है वो उस समय या इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो है वैकेंसी थी, एग्जैक्ट डेटा जो है मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बार उससे दुगनी वैकेंसीज हमारे सामने है। तो आप ये मान के चलो कि जब दुगनी वैकेंसीज है तो कॉम्पिटिशन भी दुगना होगा ना बच्चा, ठीक है, कंपटीशन भी दुगना होगा, और जब कंपटीशन दुगना होगा तो ये कट ऑफ के मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। यानी जो कट ऑफ हमारे पास जनरल में 76 मार्क्स पे आ रही थी, हो सकता है कि वही कट ऑफ अब बढ़कर 78 हो जाए, 79 हो जाए, या फिर 80 पर भी पहुंच जाए। तो आप हर एक कैटेगरी के कट ऑफ में 2-2, 3-3 नंबर बढ़ा सकते हो, आसानी से बढ़ा सकते हो, और निश्चित तौर पर वो बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ता है, ठीक है, वैकेंसीज जब हमारे पास होती हैं, कंपटीशन जब हमारे पास बहुत हाई होता है, तो ये मान के चलो कि कट ऑफ भी उतनी होती है। और 2023 में जब ये एग्जाम हुआ था तो उन वैकेंसीज के लिए लगभग 8 से 10 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो आप ये मान के चलो कि इस बार 19,800 की समथिंग वैकेंसीज हैं, तो फॉर्म्स की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है ना, क्योंकि हर बच्चा जो कहते हैं ना कि जो इस एज क्राइटेरिया में आता है, उनकी एज क्राइटेरिया में उस दौर में एक बार SI और कांस्टेबल की परीक्षा ज़रूर आती है, और जब वो परीक्षा आती है तो बच्चा उस परीक्षा को ज़रूर देता है। और इवन उनमें से कुछ बच्चे तो इतने डिटरमाइंड होते हैं कि उन्होंने बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सोच रखा होता है कि अब जब वैकेंसी आएगी तो मुझे ये परीक्षा क्लियर करनी है। मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनमें से कम 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म की नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो उससे बहुत समय पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को पक्का कर चुके हैं उन सब्जेक्ट में, उनके पास पिछली परीक्षा का सिलेबस था, उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लिया, और वो अब सिर्फ इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब ये नोटिफिकेशन आ जाए, और आने के बाद अब मैं अपनी तैयारी को एक सही दिशा देके मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके क्लियर कर लूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने अब नोटिफिकेशन का इंतजार किया होगा, जिनको ऐसा लगा होगा कि अब बिहार पुलिस कांस्टेबल आ गया है, अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो एग्जाम देना है और मुझे क्लियर करना है। ठीक है, तो आप उन दोनों में से कौन से दायरे में आ रहे हो ये आपको रखना है। और डेफिनेटली जो बच्चा पहले से तैयारी करके बैठा है वो अब तैयारी करने वालों से एक लेवल ऊपर जरूर होगा।
ठीक है। तो अगर हमें उसके लेवल तक पहुंचना है तो हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को उस आग में झोंकना पड़ेगा। और उस आग में झोंकने में कहते हैं ना कि महिलाओं के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज के समय में जो लड़की अपने पैरों पे खड़ी है ना, ठीक है, वो अपने स्वाभिमान को जिंदा रख सकती है। वरना बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं कि आप अपने स्वाभिमान को चाहकर भी जिंदा नहीं रख पाते हो। हमें अभिमानी नहीं बनना है, लेकिन हमें अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है। और उस स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, खुश रहने के लिए, समाज में अपनी एक जगह बनाने के लिए, अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए हर लड़की को आज के समय में अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और बिहार के जितने भी बच्चे हैं, बिहार की जितनी भी लड़कियां हैं, उन सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है। ठीक है, तो मौका अगर हमारे सामने आया है तो उस मौके को हमें कहीं ना कहीं ग्रैब करना है, उस मौके को छोड़ना नहीं है। चाहे परिस्थितियां अभी कितनी भी विपरीत हो, लेकिन उन परिस्थितियों में अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा समय जो आप अपने लिए निकालोगे ना, ये आपके आगे के जीवन में बहुत फायदा आपको करा सकता है। ठीक है, और इस जंग में जो है वो जंग में उत्कर्ष आप सभी लोगों के साथ है। हालांकि हमारे उत्कर्ष परिवार में अभी होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जिसके तहत 9 से 22 मार्च तक आप सभी लोगों को बिहार के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ प्लस अप टू 100% कैशबैक दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन स्पेशली क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकल चुकी है, तो इसी बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए पराक्रम 2.0 बैच जो है वो आप लोगों के सामने है। ये बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ समस्या होती है कि वो घर से बाहर निकल के कोचिंग में अपने 6 से 7 घंटे नहीं दे सकती है ना। अलग अलग तरह की परिस्थितियां सबके सामने हैं, तो आप घर बैठे जो है वो इसी बिहार पुलिस कांस्टेबल के इन 100 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले उन 100 नंबर में हमें क्वालिफाई होना है। ठीक है, तो पराक्रम 2.0 बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, जिसका ओरिजिनल प्राइस 3000 रुपीज है। और 25 मार्च से अभी ये बैच शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू बैच है। 25 मार्च से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और इसका ऑफर प्राइस जो है वो कितना है? ऑफर प्राइस है मैम 400 रुपीज़, यानी ये बैच आपको 400 रुपये में मिल रहा है केवल। बहुत नॉमिनल प्राइस है लड़कियों, ठीक है, क्योंकि ये सेशन मैंने स्पेशली लड़कियों के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि ये बैच सिर्फ लड़कियों के लिए है, इस बैच में लड़के और लड़की दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत नॉमिनल प्राइस है। कैसे भी परिस्थिति हो, 400 रुपये में हम लोग अपनी एक जगह सुनिश्चित कर सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। और इन 400 रुपीज़ में स्टूडियो से लाइव आपको सभी टीचर्स, जितने भी हमारे कांस्टेबल में सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो इस बैच के अंतर्गत आप लोगों की लगेगी। तो गो फॉर इट। 25 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, और ये ऑफर जो है ना, बैच 25 मार्च से शुरू होगा, ध्यान रखना है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 22 मार्च तक है, क्योंकि ये होली हंगामा ऑफर के तहत ही ये प्राइस आपको यहाँ पर मिल रहा है। अदरवाइज 22 मार्च के बाद ये प्राइस जो है ये आपका ओरिजिनल प्राइस में ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो फायदा उठा लो। साथ ही साथ 9 से 22 मार्च तक के इस ऑफर में बिहार के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर भी आप अप टू 90% डिस्काउंट और अप टू 100% कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो है वो जल्दी से अपॉर्चुनिटी को क्या करना है? लेना है, यूज करना है, और इस बार साल 2025 में जो है वो अपनी वैकेंसी, अपनी एक नौकरी जरूर जो है वो क्या करनी है? सुनिश्चित करनी है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर होंगे आपके अपने चैनल बिहार उत्कर्ष पर। तब तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल सके।